प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कराची के शहरियों को एक माह के दौरान 200 से ज्यादा मोबाइल फोन से महरूम करने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान मोटरसाइकिल्स की सीट में टीटी पिस्टल छुपाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते थे। वैसे तो शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोज का मामूल हैं और पुलिस आए रोज डाकुओं की गिरफ्तारी के दावे भी करती नजर आती है, लेकिन राहगीरों से लूटमार का सिलसिला जारी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जोन पुलिस ने दावा किया है कि इन्होंने एक डकैत गिरोह के 2 कारिंदों आजम और माजिद को गिरफ्तार किया है, जो काफी अरसे से पुलिस को चकमा देकर निकल जाने में कामयाब हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान राहगीरों से लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं और दौरान वारदात वो मोटरसाइकिल की सीट में असला छुपाते थे। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है, जो कि एक गिरोह का सरगना है। इसमें इसे नियाज मंजिल से गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक प्राइवेट मुद्दई भी है, जिसे वारदात करके मुल्जिमान 4 जो मुल्जिमान थे 2 मोटरसाइकिलों पे सवार थे, उसमें से 2 गिरफ्तार हैं और 2 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हैं। उनकी मोटरसाइकिल वो रिकवर हो गई है और एक मोटरसाइकिल इन दोनों मुल्जिमान की भी रिकवर हो गई है। और ख़ास बात यह है कि मोटरसाइकिल की सीट में इन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, वो अभी आपको नीचे दिखाते हैं। उसके अंदर ये वो पिस्टल उस सीट में छुपाते थे और अक्सर औकात इन्हें स्नैप चेकिंग पे पुलिस ने रोका भी है और पिस्टल इनकी उसमें मोटरसाइकिल में मौजूद थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने खुफिया जगह बनाई हुई है, वो आम पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई। तैमूरिया के इलाके से गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान नशे के आदी हैं और वो नशा पूरा करने के लिए डकैतियों की वारदातें करते थे। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने शहर के मुख्तलिफ थानों की हुदूद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का इंकशाफ किया है। नाज़माबाद, गुलबहार, पाक कॉलोनी, लसबेला चौक तक इन्होंने स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें की हैं। इनसे तकरीबन 150 के करीब मोबाइल फ़ोन रिकवर हैं, 2 टीटी पिस्टल, 2 मोटरसाइकिलें और इनके 2 साथी जो फ़रार हो गए हैं उनकी भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन, तलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। कराची से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस की कामयाबी तो है, मगर ये इतनी अहम करार नहीं दी जा सकती, इसलिए कि इस शहर में ऐसे कई गिरोह काम कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। रावलपिंडी में प्लॉट पर कब्जे की कोशिश के दौरान 2 गिरोहों के दरमियान हसास इलाके में शदीद फायरिंग के तबादले से 2 अफराद जख्मी हो गए थे। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया, लेकिन इस कदर हसास इलाके में होने वाली फायरिंग पर किसी को सजा न मिल सकी। फरवरी को रावलपिंडी के सेंट्रल अडेला जेल के करीब 2 गिरोहों ने असलहे का ऐसा आजादाना इस्तेमाल किया कि खुद पुलिस को भी जाए वारदात पर पहुंचने में ताखीर करना पड़ी। थाना सदर बैरूनी के इलाके कलियाल में साजिद ग्रुप और आबिद ग्रुप के दरमियान प्लॉट पर कब्जे के लिए असलहे का आजादाना इस्तेमाल किया गया। एक ग्रुप इमारत की छत से जबकि दूसरा प्लॉट पर खड़ा होकर 30 मिनट तक फायरिंग करता रहा, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए, लेकिन कानून 1 घंटे बाद भी हरकत में न आ सका। सुबह यहाँ पर दोनों पार्ट ग्रुप आपस में काम कर रहे थे, उधर भी काम था, इधर भी काम कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर तकरीबन घंटा पौने घंटा पहले हम वहाँ पर काम कर रहे थे, उधर हमें फायरिंग की आवाज़ हम आई। तो कुछ बंदे इस बिल्डिंग के ऊपर थे, कुछ वो सामने थे, तो बस एक दूसरे पर फायर कर रहा था। जब फायरिंग खत्म हुई तो पुलिस आ गया। प्लॉट पे जो है ना कब्जा हुआ है और फिर दोनों पार्टियां आई, क्रॉस फायरिंग हुई। जिन्होंने कब्जा किया उन्होंने भी, जो नहीं थी, एक पार्टी इस बिल्डिंग में थी, एक उधर थी, दोनों क्रॉस फायरिंग करते रहे आपस में। और फिर जब पुलिस का सुना या पुलिस आने लगी तो दोनों पार्टियां गायब हो गई। पुलिस ने अहम शाहराह पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले दोनों गिरोहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और दोनों फरीकैन के 2-2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि फायरिंग करने वाले दोनों ग्रुपों के 2 दर्जन से ज्यादा मुसल्लह अफराद एक दूसरे पर कई घंटे तक फायरिंग करते रहे।
इस कदर दहशत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ लड़ाई झगड़े और फायरिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए और बिलाखिर दोनों फरीकैन में सुलह करा दी गई। एक दिन छोड़ के दोबारा इनके दरमियान यही इंसिडेंट एक दूसरे के दरमियान फायरिंग हुई, उस पर भी हमने कार्रवाई इनके अगेंस्ट की और बड़े पैमाने पे इनके खिलाफ इंसदादी कार्रवाई भी की गई और इसके साथ साथ इनके अगेंस्ट FIRs भी दी गई दोनों साइड पे। जो रिज़ल्ट उसका फिर बाद में ये निकला कि उन दोनों, चूँकि वो बेसिकली रहने वाले उसी जगह के हैं कल्याल के, वो भी उनके बड़े थे बुजुर्ग, उन्होंने बैठ के उनकी सुलह करवा दी और उस डिस्प्यूट को भी ख़त्म कर दी। सेंट्रल जेल अडियाला की तरफ जाने वाली सड़क अडियाला रोड का शुमार उन हसास इलाकों में होता है जहां से इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के जजेस समेत अहम शख्सियात का गुजर होता है, जबकि सेंट्रल जेल के करीब इस कदर फायरिंग का जुर्म शायद इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के जुमरे में नहीं आता। फायरिंग की वजह से अडियाला रोड कई घंटे तक बंद रहा और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। एंटी टेररिस्ट एक्ट या आप जो 80 की सेक्शंस हैं वो ऐसे जो एक दो ग्रुप्स है आपस में उनकी फायरिंग का है, उसमें ऐसा एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन हमने अपनी लीगल जो ब्रांच है हमने उससे भी टच किया है और उनसे राय ले रहे हैं। अगर हुई तो डेफिनेटली हम उसकी सेक्शंस को भी ऐड करेंगे, लेकिन अब दोनों पार्टीज़ में वो सुलह हो चुकी है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर इस कदर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता तो शायद इस अहम मुकाम पर दूसरों की जिंदगी से खेलने वालों को जरूर सजा मिलती। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद और जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में जुए के आदी बाप ने अपनी औलाद को ही दांव पर लगा दिया। इख्वा बराए तावान का मंसूबा बनाकर वो खुद तो गायब हो गया, मगर उसे बाजियाब करवाने के लिए उसके बेटे सूद पर रकम लेकर उसके दोस्तों की जेब भरते रहे। ये शख्स वसंतपुरा शादबाग का रहायशी ताहिर अजीम है, जो जुए में लाखों रुपए के साथ साथ अपनी दुकान भी हार गया था। कर्ज ख्वाहों की तरफ से धमकियां मिलने पर उसने अपना बाकी मानदा असासा यानी अपनी औलाद को भी दांव पर लगा दिया। पैसे हासिल करने के लिए ताहिर अजीम ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने इगवा बराए तावान का ड्रामा रचाया और अपने ही बेटों से 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। बेटों ने बाप की जान बचाने के लिए सूदखोरों से रकम लेकर बतौर तावान तो अदा कर दी, मगर पुलिस ने फोन कॉल ट्रेस करके मगवी को बाजियाब करवाने के बाद 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया जो उसके दोस्त निकले। पुलिस हिरासत में आते ही मुल्जमान ने इस ड्रामे का एतराफ भी कर लिया। पुलिस ने तावान के तौर पर दी गई 2 लाख की रकम भी बरामद कर ली है। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि ताहिर अजीम की बाजियाबी के लिए लाहौर और रावलपिंडी में भी छापे मारे गए थे। ताहिर अजीम जो है ये मेहनत मजदूरी करता है और ये अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने प्लानिंग की कि हम जो है ना अपने घर वालों से कुछ पैसे लेते हैं, क्योंकि इसके ज़िम्मे काफ़ी उधार था और लोगों के काफ़ी पैसे इसने देने थे। तो ये छुप गया और दूसरे नंबर से फ़ोन करता रहा और घर वालों से 5 लाख डिमांड करता रहा। उन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे करके सूद में पैसे उठाकर और बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। तो इन्होंने कहा जी 2 लाख रुपये ही दे दो। तो जिसके साथ ये भुट्टो नामी लड़के के साथ मिलकर छुपा हुआ था, मालूम हुआ कि ये पहले भी 1 साल जो है इसी तरीके से इसने अपने घर वालों को बताया और इसी तरीके से 1.5 लाख रुपया लेकर ये खा गया है दोनों मिल के। और उस वक्त उन्होंने कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं करवाई थी। तो अब पुलिस को जो परेशानी हुई और उसके अलावा जो तमाम महकमे को और घर वालों को और दोस्तों को, उनके अजीज़ों को परेशानी हुई, वो अलग है। हम किसी और काम करने की बजाय ये फजूल प्रैक्टिस में लगे रहे हैं। मुल्ज़म ताहिर अजीम ने पुलिस की हिरासत में बताया कि वो अपनी दुकान जुए में हार चुका था, जो अब गिरवी है, जबकि जुए का लाखों रुपए कर्ज भी अदा करना था। मजबूरन ये ड्रामा करना पड़ा। मेरे सर पे कर्जा था तो इसलिए मैंने ये काम किया कि मेरे घर वाले बहन भाइयों से पकड़ के तो उतार देंगे और मेरी परेशानी का दूर हो जाएगी। मेरे दोस्त ने ये मशवरा दिया कि ऐसे कर लेते हैं तो कर्जा उतर जाएगा और हम ठीक हो जाएगा सारा। ताहिर अजीम के बेटे अब्बास ताहिर का कहना है कि उसके वालिद ने तकरीबन 1 साल कबल भी अपने इगवा बराए तावान का ड्रामा रचाया था। उस वक्त भी 1.5 लाख रुपए तावान अदा किया था, जिसका अभी तक सूद अदा कर रहे हैं। और अब इंसाफ हुआ कि बाप ही ड्रामेबाजी कर रहा था। हम तो कर्जों की अदायगी के लिए तालीम अधूरी छोड़कर मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो गए। ये दूसरी दफ़ा वाक़या है, पहले भी कबल 1 साल पहले हुआ था ऐसे।
तो अब भी हमने पैसे रिश्तेदारों से दोस्तों से मैंने इकट्ठे करके दिए, तो अब भी ये हो गया वाक़या। तो अब भी हमने ऐसे ही पुलिस की मदद से पैसे इकट्ठे किए हैं, तो पुलिस की मदद साथ लिया है। तो हमने एक बंदा साथ था इन्होंने जो डला हुआ था, वो दुकान पे साथ उसको पकड़ा साथ इन्होंने, तो साथ पापा को पकड़ा, तो दोनों पकड़े गया। तो हमें सारी बात का पता चल गया। पिछली दफ़ा जो हुआ था तो जो अब भी हो गया। घर में सब पिछली दफ़ा भी परेशान थे, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 20-22 दिन लगे थे। फ़ोन रोज़ ही आते थे कि 5 लाख का बंदोबस्त करो, 5 लाख का बंदोबस्त करो। तो पैसों का किसी हो नहीं था आराम से, तो वो ये डराते धमकाते थे वही कि पापा को ये कर देंगे, तुम्हारे को वो कर देंगे, मार देंगे, आगे भी कर देंगे। तो हमें बड़ी मुश्किलात से दिन में गुजरे हमारे, तो काफ़ी परेशानी थी मुझे। ताहिर अजीम के गिरफ्तार होने वाले दोस्तों का कहना है कि ताहिर ने खुद ही ये मंसूबा बनाया था। उन्होंने उससे कर्ज वापस लेना था, इसलिए उसके साथ इस ड्रामे का हिस्सा बन गए। ताहिर अजीम बम्बे जुगिया शादबाग में मुलजम आमिर के पास रूपोश था। सारा इन्होंने किया, ताहिर साहब ने 5-6 दिन मैं अपने दोस्त के पास नाम रखा। इन्होंने कहा सी जी मैं लेना देना है, अद्धी दुकान मेरी अगे चले गई है। इन्होंने टाइम जिहदे पैसे देने सी मैनू इन्होंने कहा मैं किसी बंदे का मिन्नत अल्लाह करके इन्होंने 2 महीने वाला टाइम लैके दिता सी। टाइम नज़दीक आया इन्होंने यह काम किया। ये मेरे को ऐसे इन्होंने मेरे को रखे से इन्होंने घर नाराज है यार, 1-2 दिन रहेगा तो चला जाएगा। 4-5 दिन मेरे को रहे नहीं, तो मुड़ के भाई ये चले गए। मैंने नहीं पता है चीज़ें भाई इन्होंने कि आपस में दोनों मिले नहीं। मैंने बाद जो पता लगा कि हमला हो गया, मैंने ऐसा ना पता लगे यह चक्कर हो गया। जुए की लत में गिरफ्तार अक्सर अफराद रुपए पैसे के लिए ऐसे ड्रामे रचाते रहते हैं। ताहम पुलिस के इल्म में आने पर ऐसे वाक़यात का पता चला लिया जाता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ, मगर जुआरी तो अपनी औलाद के भी नहीं होते, इसलिए कि जीतने की ख्वाहिश में वो पूरी जिंदगी हारते ही रहते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।